बेटा जब से देख रही है तू आया किटिर किटिर किए जा रहा है। अरे खुद सांस नहीं लेगा, उसको तो ले लेने दे, आराम कर लेने दे थोड़ा। असाइनमेंट सबमिट करना है कॉलेज में जल्द से जल्द। कॉलेज में होता है तो असाइनमेंट्स, घर आएगा तब असाइनमेंट्स। तुझे काम ही करना था तो वहीं रहता, घर क्यों आ गया? माँ इंजीनियरिंग है, हलवा नहीं है। हाय आग लगे ऐसी इंजीनियरिंग को जो माँ को भी ना टाइम दे पाए। बहू जरा देखो किसका फोन है, लाके दे जाओ। ममता आंटी का माँ जी। अब इसे क्या काम पड़ गया, इतने दिनों बाद फोन कर रही। अच्छा ठीक है लाओ दे जाओ। मेरी बहू कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम अप्सरा जैसी। हेलो, हाँ ममता बोलो। हाँ सब ठीक है, अनुज भी आ गया हॉस्टल से घर। हाँ तो ठीक है, तुम हो आओ बेटे के यहाँ, कोई बात नहीं। निकिता हमारे यहाँ रह लेगी, एग्जाम है तो क्या हुआ, अनुज आया है पढ़ा लेगा उसे। हाँ हाँ भेज दो, 15 दिन नहीं जितने दिन चाहे वो रह सकती है यहाँ। क्या माँ जी, निकिता आ रही है? हाँ बेटा, वो क्या है ना कि ममता और उसके पति बेटे के पास जा रहे हैं पूना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका एग्जाम चल रहा है, हमारे घर रह लेगी। तुम एक काम करना, वो किचन के बगल वाला जो कमरा है उसे साफ करवा लेना। 15 दिन की बात है, निकिता वहीं रह लेगी। ठीक है माँ जी। और अनु तू है ना, थोड़ी उसकी पढ़ाई वढ़ाई देख लेना, ठीक है? हाँ एग्जाम चल रहा है। चाय भी भूल गई, ठंडी हो गई। चलो बेटा अनुज जरा ये गेट बंद कर ले, मैं बाहर जा रही हूँ। आया माँ। कहाँ जा रहे हो? आज तो मैं तुम्हारी सारी शर्म निकाल के रहूंगी। भाभी क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो? भाभी देवर के साथ मजाक नहीं करेगी तो और किसके साथ करेगी? रहने दो ना। अनुज माँ बुला रही है। उनका तो काम चिल्लाने का है, चिल्लाने दो उन्हें। भाभी रहने दो ना प्लीज। भाभी टॉवल नहीं, भाभी टॉवल नहीं, कुछ नहीं पहना टॉवल के नीचे। नहीं भाभी प्लीज। अच्छा ये तो और भी अच्छी बात है, तो मैं टॉवल बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। भाभी नहीं, भाभी जो आप कहेंगी मैं वो करूंगा। भाभी भाभी जो आप कहेंगी मैं वो ठीक करूंगा। है, तो वादा करो कि मेरे साथ हंसी मजाक करोगे। हाँ। वादा करो कि जो मैं कहूँगी तुम वो करोगे, और प्रॉमिस करो कि तुम मेरी हर बात मानोगे। हाँ भाभी हर बात मानूंगा। प्रॉमिस करो कि जो मैं कहूँगी वो करोगे। जो आप कहोगे वो करूंगा। अनुज मुझे लेट हो रहा है, निकिता को लेने जा रही हूँ। आया आया 10 बार करेगा, आएगा एक बार नहीं। मैं जा रही हूँ। मुझे माँ बुला रही है। भाभी प्लीज छोड़ दो। भाभी प्लीज। भाभी आपने मेरे लैपटॉप का चार्जर देखा? देख लो, यहीं पड़ा होगा। अनुज जरा इधर आके मेरी हुक लगा देना। माँ निकिता को लेने बाहर गई है, जो आएंगी उनसे लगवा लेना। मैं जा रहा हूँ। अनुज तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगे, तभी मैंने तुम्हारा टॉवल छोड़ा था। इधर आओ और मेरी हुक लगाओ। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मुझसे ये कराओगे। अनुज बोला ना, इधर आओ। भाभी तुम इधर आ रहे हो या नहीं? लगाओ। अभी बोला ना, नो मीन्स नो। अनुज मैंने कहा हुक लगाओ। अनुज मैंने बोला ना, लगाओ इसे। अरे अच्छे से लगाओ ना। अनुज तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हो? सब देवर अपनी भाभीयों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बातचीत करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक हुक लगाने के लिए बोल रही हूँ, और मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। चलो हुक लगाओ। भाभी मुझे शर्म आती है। मैं तुम्हारी सारी शर्म निकाल दूंगी। नहीं भाभी। तो मेरी हुक लगाओ। भाभी ये मुझसे नहीं हो, मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। तुमसे एक हुक नहीं बंद होती, जाओ यहाँ से, किसी काम के नहीं हो तुम। पर एक ना एक दिन तुम्हारी शर्म निकाल के रहूंगी मैं।
तो मैं हासिल कर लूंगी। कोई है घर पे? भाभी, माँ, भाभी, अरे कहाँ गए सब? माँ कहाँ हो? अरे बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? सॉरी मैं तुम अनुज हो ना? हाय, हम निकिता। तुम लड़कियों से मिलने नहीं आता क्या? लड़कियों से तो बात करना आता है, लेकिन अजनबियों से बात करना नहीं आता। अरे मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, हम साथ में खेले हैं। वो बात अलग है कि मैं 1 साल पहले ही दिल्ली शिफ्ट हो गई। बचपन की दोस्त कैसे हो सकती हो जब 1 साल पहले दिल्ली आई हो? अरे बाबा, हम साथ में खेले हैं। तुम्हें कुछ याद नहीं है पर मुझे सब याद है। याद आया, मम्मी ने बताया था। पर तुम तो एग्जाम देने आई हो ना? हाँ तुम्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए सब। हाँ, तुम चाय पियोगे? मैं चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए? हाँ, अगर बनाओगी तो पी लूंगा। ओके। चलो वहां सोफे पे चलते हैं। अरे यार तुम अरे यार चला क्या रहा हो, मुझे गोद में नहीं उठा सकते? अभी तुम ही आराम करो। अनुज बाम लगा दो प्लीज। थोड़ा और ऊपर यहाँ पे। यहाँ? हाँ अभी ठीक है। मुझे लग रहा है कि हो गया, बस हो गया। मुझसे नहीं हो रहा है और। अरे तुम्हें खड़ना नहीं आता क्या? मुझसे नहीं हो रहा। कितना शर्मीला लड़का है ये। क्या हुआ निकिता को? कुछ नहीं आंटी, बस वो थोड़ा सा चोट लग गया। कहाँ लगी है, दिखाओ जरा। बस यहीं पे। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सिकाई कर देती हूँ। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम में। चलो बेटा तुम आराम करो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना, ठीक है? जी आंटी। ध्यान रखो। अरे निकिता, मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाता। क्या हुआ? क्या तुम मुझे मैथ्स पढ़ा सकते हो? हाँ। यार मैं चोट की वजह से बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पाई। हाँ, पढ़ा दूंगा। हाँ, ये तो आया था ना कल एग्जाम में। ये सारा कुछ निकिता। अरे मैं क्वेश्चन रीड कैसे करूंगी जब मैं झुकूंगी नहीं तो?
निकिता, क्या कर रही हो? ओहो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम पढ़ा रहे हो या ड्रामा कर रहे हो? अच्छा, ये सॉल्व करो। ये 4। ओहो मेरे शर्मीले लड़के, सीधा सिक्सर ही मार डाला, पहले दिन ही कांड कर दिया। वाह। अगर तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो सुबह हो गई है, उठ जाओ। सॉरी भाभी। सॉरी भाभी। भाभी, जैसा आप सोच रही हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पता नहीं रात पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई, पता ही नहीं लगा। कोई बात नहीं, ये मैं जानती हूँ कि रात कुछ नहीं हुआ और तुम जानते हो, पर अगर माँ जी आ जाती ना तो तुम दोनों को घर से बाहर निकाल देती। सही कहा भाभी, अगर माँ आ जाती तो बहुत नाराज होती। अगर तुम दोनों को साथ लेटना भी था तो दरवाजा तो बंद कर लेते। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं आ गई, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। सॉरी भाभी। अरे कोई बात नहीं, जवानी में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके? सुमन, दरवाजा बंद कर लेना, मैं मंदिर जा रही हूँ। बाय भाभी, मैं जा रही हूँ एग्जाम से मेरे। सॉरी भाभी, देखा नहीं था मैंने। अरे कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। गलती से हो गया। कोई बात नहीं, आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं? क्या कर रही हैं भाभी आप? भाभी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, हाँ। निकिता के साथ तो बड़ा चिपक रहे थे, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही तुम्हें? भाभी हो मेरी। भाभी हूँ, लेकिन मैं एक लड़की भी हूँ। तुम्हारे भैया तो 6-6 महीने बाहर रहते हैं, तुम मेरी फीलिंग भी तो समझो ना। भाभी 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 मत बोलो, तुम बस रोमांस करो।
क्या तुम मुझे कल जैसे आज भी पढ़ा दोगे? हाँ श्योर निकिता, बैठो। ओके। कैसे गया तुम्हारा एग्जाम? हाँ, तुमने जो जो बताया था सब बैठा था। तुम्हारा गेस? देखा, तुम्हें आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। आई एम श्योर ये भी एग्जाम में आएंगे। अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हो? आज फिर मत सो जाना उस दिन की तरह। नहीं भाभी। नहीं भाभी, मैं जल्दी से पढ़ाई करके अपने रूम में चली जाऊंगी। तुम दोनों थोड़ा दूर दूर होके बैठा करो, अगर माँ जी देख लेंगी तो क्या सोचेंगी? सही तो कहा भाभी ने, थोड़ा सा डिस्टेंस होकर बैठा करो, अच्छा नहीं लगता। मुझे दूर से दिखाई नहीं देता है, मैं रीड कैसे करूंगी? ठीक है, ये देखो। क्या मैं तुमको अच्छी लगती हूँ? क्या फालतू बात कर रही हो? यहाँ ध्यान दो। पहले बताओ। निकिता, कल तुम्हारा एग्जाम है, पढ़ो। I love you, अनुज। Do you love me? क्या हो गया निकिता? जो भी हुआ है वो अभी से नहीं, बचपन से हुआ है। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ, जब हम घर के बाहर साइकिल चलाया करते थे। निकिता प्लीज। तो क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? नहीं निकिता। तो फिर बोलते क्यों नहीं कि जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? निकिता, तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी दोनों दोस्त हैं, और हम दोनों ये सब करेंगे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। निकिता प्लीज। हाँ या ना? अनुज, मैं ना पड़ोस में जाके आती हूँ, ठीक है? तू दरवाजा बंद कर ले। ठीक है। बंद कर लियो, भूलियो ठीक है, मत। क्या कर रही है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब भाभी है मेरी, ये सब अच्छा नहीं लगता, गलत है ये सब। इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। लेकिन अभी मैं निकिता से प्यार करता हूँ, और निकिता भी मुझसे बचपन से प्यार करती है। मजे मुझसे लिए और प्यार निकिता से? मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। अनुज, क्या कमी है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती भाभी लेकिन गलत है ये सब। हूँ। अनुज, कुछ गलत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। भाभी अनुज। नहीं। अनुज! वाह, तो मेरी पीठ पीछे ये चल रहा है। निकिता, जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल सही देख पा रही हूँ। दिखा दिया ना तुमने अपनी वैल्यू। तुम समझने की कोशिश करो, मैं इसे किस नहीं कर रहा था, ये मुझे किस कर रही थी। मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। निकिता, निकिता, निकिता दरवाजा खोलो। निकिता एक बार मेरी बात तो सुनो। निकिता, जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। निकिता एक बार दरवाजा तो खोलो। फोन क्यों कट कर रही है? निकिता फोन उठाओ मेरा। निकिता आई लव यू। निकिता प्लीज दरवाजा खोलो।
आंटी की बच्ची, तूने सुमन को मार डाला। मम्मी कसम मैंने किसी को नहीं मारा। क्या ये सच नहीं है? तुम्हारा और अनुज का चक्कर चल रहा था, सुमन मुझे बता न दे इसलिए तूने उसे मार डाला, लेकिन तेरे मारने से पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोले। माँ जी, निकिता और अनुज का अफेयर चल रहा है। मैंने उनको कमरे में एक साथ देखा था। नहीं आंटी ये झूठ है, ये सच नहीं है। चुप रह कल मुई कहीं की। क्या सच है क्या झूठ है अब तुम पुलिस को बताना। रुको, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। माँ क्या कर रही है आप? सुमन को मैंने मारा है। क्या तुमने मारा सुमन को? हाँ मैंने मारा सुमन। क्यों मारा तुमने? सुमन मुझे धीरे धीरे अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी। वो भैया से डिवोर्स लेना चाहती थी और मेरे साथ शादी करना चाहती थी, और मैंने ना बोला तो फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। और इसीलिए तुमने उसे मार डाला? तो क्या करता हूँ? मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था। निकिता मुझसे बचपन से प्यार करती है और मैं भी निकिता से प्यार करता हूँ। ये हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती करती थी, मुझसे चिपकने की कोशिश करती थी। जिस दिन मुझे निकिता ने इसके साथ देखा, उस दिन भी माँ मेरे साथ वो यही कर रही थी। ये तेरे साथ ऐसा कर रही थी, एक बार तू मुझे तो बताता। मारने की क्या जरूरत थी? अब जाओ जाओ जेल। माँ मैं फिर और क्या करता? इसके लिए अपने बचपन के प्यार को कुर्बान कर देता। सॉरी अनुज, I'm really very sorry.